परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। भगवान आदिनाथ से महावीर स्वामी तक, आचार्य कुंद कुंद से जिनसैन तक, आचार्य आदि सागर से गुरुवर सन्मति सागर तक, आचार्य शांति सागर जी से आचार्य वर्धमान सागर तक, वीतराग जिन शासन की परंपरा सदा वर्धमान है और निरंतर वर्धमान होती रहेगी। जिस शरण को पाकर के शेर भी महावीर बन जाता है, जिस शरण को पाकर के बैल का जीव भी सुग्रीव बन जाता है, जिस शासन को पाकर के जीव नारकी से सिद्ध लोक तक की यात्रा कर लेता है, उस वीतराग शासन को हमने और आपने पाया है। आत्मार्थियों, बड़ा सुंदर गीत सुन रहे थे आप। सबको सेवा का, भक्ति का सौभाग्य मिलता है। तपस्वी सम्राट एक कहानी सुनाते थे। पिता ने सोचा 4 बेटे हैं और अब मेरा तो जाने का वक्त आ रहा है, चारों में से सेठाई किसको सौंपी जाए। हिस्सा तो सबको दे दिया जाएगा, लेकिन सेठ कौन कहलाएगा। शांतिलाल किसको बनाया जाएगा सेठ। सेठ जी ने क्या किया, चने के मुट्ठी मुट्ठी दाने सबको दे दिए, चारों को दे दिए। ये मुट्ठी मुट्ठी दाने रखो, संभाल के रखना, विकास करना। बहुत कीमती चीज होती है एक मुट्ठी अन्न भी, दुरुपयोग नहीं करना। देखते हैं इन दानों के बल पर आप में से कौन क्या कर पाता है। चारों को मुट्ठी मुट्ठी दे दिए। बड़े वाले ने कहा कि क्या मुट्ठी भर चने के दाने हैं, घर में कौन से चनों की कमी है। पिताजी को क्या खेल सूझा, मुट्ठी भर दाने पकड़ा दिए। जुझलाहट हुई, सामने तो नहीं जाके लेकिन पीछे बाहर फेंक दिए। सड़क पर कुचल गए, दाने खत्म हो गए। दूसरे को दिए थे, उसने कहा कि कोई मतलब नहीं है, मुट्ठी भर दाने से तो पेट भी नहीं भरता है। और कहा कि देखें कौन क्या करता, कौन कितना विकास करता। ठीक है, जब वापस मांगने लगेंगे तो दे देंगे, लेकिन ये दाने कहां संभाल के रखें। और उसने मुट्ठी भर जो चने थे वो खा लिए। तीसरे ने थे मुट्ठी भर चने, थोड़ा और लिहाज किया, पिता ने दिए हैं तो कम से कम संभाल के तो रखो। बेटे आपकी संपत्ति के प्रति किस तरह का नजरिया रखते होंगे, समझना इस कथा से। तीसरे ने सोचा पिता ने दिए हैं तो कम से कम संभाल के तो रखो, और उसने लिए, बढ़िया से डिब्बी में बंद करके निजी कपाट में रख दी, अलमारी में रख दी। चौथे का विचार हुआ कोई रहस्य है। पिता बहुत बुद्धिमान है, समाज में साख है, मान्यता है, वर्षों से गुरुजनों की सेवा करते हैं, जिन भक्त हैं, बड़े व्यापारी हैं, हमें मुट्ठी मुट्ठी सोने की मोहरें देने वाले हैं। लेकिन यदि मुट्ठी भर चने दिए हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ इसका अर्थ होगा। साथ में कहा भी कि देखें आप लोग इसका क्या करते हैं और कैसे विकास करते हैं।
और उसने लिया मुट्ठी भर चने, अपने ही घर के पिछवाड़े में काली काली मिट्टी में बो दिए। चने की फसल 3.5-4 महीने में आ जाती है। अच्छे से मेहनत की, संभाल किया, और एक एक दाने पर घने पौधे लग गए, और एक एक दाने पर 100 दाने और चने के आ गए। मुट्ठी भर चने के उसके पास झोला भर चने हो गए, पूरा एक बैग भर जाए। पच्चीस ग्राम चने उसके हाथ में आते ही 5 किलो हो गए। उसने फिर विचार किया, पिता ने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम मांगेंगे भी, तो अभी तो नहीं मांग रहे हैं। फिर बो दिए वह सारे चने, और फिर 4 महीने बीते तो 5 किलो के खूब अच्छे से मेहनत से किया, 5 किलो के 50 किलो 100 किलो चने। बोरा भर गया। फिर विचार किया कि बहुत और काम करने के साथ एक काम क्यों ना किया जाए, और छोटे खेत की बजाय उसने सारे चने एक बड़े खेत में बोए, बढ़िया से तैयारी की। और फिर जब निकालने गया तो 100 बोरी चने गाड़ियों में भर करके लाए गए और बड़े सारे उस गोदाम में रख दिए। पिता को अब तक पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन बस साल बीता नहीं कि अचानक बुलाया, भाई हमने मुट्ठी भर चने दिए थे। बड़े वाले ने सोचा कि मुट्ठी भर चने क्या चीज होती है, हैं? भाई कहां है हमारे मुट्ठी भर चने? विचित्र प्राणी है, लगता है बुढ़ा सटिया गया। कभी सोने की मुट्ठी भर मोहरें देने की बात तो पूछता नहीं है, और मुट्ठी भर चने का पूछता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों को जो लोग सठियाना समझते हैं ना, सच में समझना कि बस अब उनका विकास अवरुद्ध हो गया। 60 की उम्र हो गई, और 60 की उम्र होने के बाद निश्चित रूप से कई सारी चीजें, कई अनुभव जीवन में आते हैं। कदाचित किसी के जीवन में ज्यादती आ जाती है, ऐसा एकाध कोई व्यक्ति होगा, लेकिन इस कहावत के बेस पर, आधार पर बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर भी बेटे ने कहा कि आपके मुट्ठी भर चने क्या चीज हैं, मैं तो किलो भर लाके दे देता हूं। पिता ने कहा, बेटा किलो भर नहीं चाहिए है, मैंने जो मुट्ठी भर दिए थे, तो क्या मैं मुट्ठी भर चने गठरी में बांध के, गांठ में बांध के सिर पर ढोता फिरता? मैंने तो उसी समय फेंक दिए थे। कोई बात नहीं, शांति से बैठो। दूसरे को पिताश्री, मुट्ठी भर चने का आखिर क्या कीमत होती है, और अपने घर में तो कौन सी कमी है? फिर भी मैंने सोचा कि पिता ने दिया है तो मैं तो खा गया, और सब खेत में खाद बन गया होगा। खाद नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बल्कि और सारे यूरिया और नाइट्रोजन खाद से बढ़िया खाद यही होती है। अब तीसरे को कहा, उसने कहा, जी पिताजी अभी लाया, और वह गया और अलमारी में से खोल करके ले आया। देखा तो सब चनों में कीड़े लग गए, घुन पड़ गया, और सिर्फ थोड़े से छिलके बस बचे। तूने कुछ तो बचाया। जब तुम लोगों ने ऐसा किया तो पता नहीं इसने सबसे छोटे ने क्या किया। भाई तुमने क्या किया, तुम्हारे चने लाओ। उसने कहा, पिताजी मेरे चने यहां नहीं आ सकते। तुम्हारे चने यहां क्यों नहीं आ सकते? मुट्ठी भर चने लाने में वजन कितना होता है और देर कितनी लगती है।
उसने कहा कि बात बस यही तो है, मुट्ठी भर चने नहीं है, जो आपने दिए थे मुट्ठी भर हैं वही चने, उसी के वंशज हैं, उसी के वंश में पैदा हुए, लेकिन मुट्ठी भर नहीं है। उसने सारी कथा बताई और कहा, पिताश्री पधारिए, जहां आपने जगह दी है उसी जगह में, उसी भवन में चने रखे हैं। और जब पिता गए तो देखा कि बड़ा सारा हाल 100 भौरों से भरा हुआ है। कहा, बेटा शाबाश, ऐसा बेटा होना चाहिए। महावीर स्वामी के वंशज से हम महावीर स्वामी के बेटे हैं, और हमारे लिए अगर मुट्ठी भर चने मिले हैं, थोड़ी सी जिनवाणी मिली है, तो हमें उसको इस तरह से स्वीकारना चाहिए, जीवन का ऐसे विकास करना चाहिए। तपस्वी सम्राट के बेटे हैं, अगर हमारी थोड़ी सी शक्ति मिली है, थोड़ा सा संग मिला है, तो उसका इस ढंग से विकास करना चाहिए। शांतिलाल जी भोजन, कभी इनके पिता ने इनको मुट्ठी भर चने दिए थे, और चाहते तो खा लेते, लेकिन नहीं, उस थोड़ी सी संपत्ति के बल पर परिवार तो बसाया ही बसाया, भगवान का बड़ा सारा मंदिर भी। कोई कोई भाग्यशाली जीव होते हैं। शिखर जी की यात्रा निकाली थी सुरेश जी ने, वही चीजें चाहते तो बढ़िया सी मर्सिडीज गाड़ी ले आते, बेटा और खुश हो जाता, लेकिन नहीं, सारी चीजें केवल खाने के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीजें बो। उसने खेत में बोया और चने कई गुने होकर के सामने आ गए। तुम भी धर्म के क्षेत्र में धन बोओगे तो कई गुना होकर के भविष्य में हाथ में आएगा। मोहन जी बता रहे थे, विद्यार्थी सीए करते हैं, हम चाहेंगे कि एक नजर आसपास के संभाग के विद्यार्थियों और क्षेत्रों पर भी रखी जाए, और उनके रहन सहन और खान पान की व्यवस्था पर भी एक नजर रखना चाहिए, ताकि समाज के हीरे कहीं मिट्टी में ही दबे ना रह जाएं। कितने युवक विकास करके और कितनी ऊंचाइयां हासिल कर सकते। और सीए एमबीए करने वालों को हम कहते हैं, सिर्फ उसी में संतुष्ट मत हो जाइए, हिम्मत बनती है, संयोग बनते हैं तो आईएएस आईपीएस करिए, ताकि देश में शासन प्रशासन में हमारी दखल हो, हमारे संदेश भगवान महावीर स्वामी के संदेश दुनिया में पहुंचे। किसी ना किसी रूप में जब समझदार लोग ऊपर होते हैं तो काम भी समझदारी के ही किए जाते हैं। जरूरी है, एक प्रसंग हमको सुनाया था, शहर का नाम नहीं बताएंगे, परिवार का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बोले उस परिवार में बड़े बुजुर्गों का एक नियम है, पर्यूषण में शहर भर में जितने बाहर से पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबका भोजन हमारे घर पर होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम जैनी के बच्चे 10 दिन तो शुद्ध भोजन करें। जैनी के बच्चे हैं मतलब हमारे ही बच्चे हैं, सधर्मी के बच्चे हैं, धर्मात्मा जीव हैं, और ऐसी बड़ी सोच रखने वाले लोग बड़े काम करते हैं। दरियाबत के 2 युवक आए थे, कहने लगे, महाराज जी, समाज में पंथवाद पक्षपात का बड़ा उपद्रव होता है, बड़ा कष्ट होता है हम युवाओं को। हमने कहा, भाई कष्ट तो होता है, लेकिन इन चीजों को पाटने का काम भी अपन को ही करना पड़ेगा। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। हमको ही करना पड़ेगा, अपन को ही करना पड़ेगा। और दुखी मन से कहने लगा, महाराज जी मंदिर बनते हैं, बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारी एक भावना ये भी होती है बार बार कि जहां एक मंदिर बनता है वहां एक जैन पाठशाला भी बनना चाहिए, मंदिर के साथ पाठशाला भी होना चाहिए। इस्लाम में तो उनकी मस्जिद में ही मदरसे चलते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी आप देख लीजिए उनकी मिशंस होते हैं। आज अधिकतम बच्चे सेंट
दुनिया भर के सेंट लगाते रहते, सच्चे संतों को भूल जाते हैं। या तो हम अपने स्तर पर बड़े स्कूल विकसित करें, और नहीं तो कम से कम जैन शिक्षाओं के लिए एक दिन रिजर्व करें सप्ताह में। हर रोज हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक शिक्षालय भी साथ में हो, विद्यालय भी साथ में हो। गांव के बच्चे शहर में बसाएं, रहन सहन की व्यवस्था हो, भोजन का प्रबंध हो, और जो योग्य हैं उनको सहारा दे करके आगे बढ़ाएं। किसी परिवार का एक विद्यार्थी पढ़ जाता है तो पूरा परिवार तर जाता है। एक बढ़िया सा स्टैंडर्ड जीवन पर आ गया, ठीक से कमाई करने लगा, तो अपने भाई भतीजों को भी वो धीरे धीरे तार देता है। एकाध कोई दुष्ट स्वार्थी होगा जो केवल अपनी पेट पूजा में ही लगा रहे हैं। समाज का सहयोग पा करके भी, समाज में पैदा हो करके भी ऊपर पहुंच करके यदि कोई भूल जाता है तो उसे अपन कृतज्ञ ही समझे, भूलना नहीं। जिन माँ बाप, जिन बुजुर्गों के पुरुषार्थ दुआओं के बल पर आगे बढ़े हैं, जिन भगवान के संदेशों को, मंत्रों को बचपन से सुना है, उनके उपकारों को नहीं भूलना। कुछ ना कुछ अच्छा करने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन में जाना खुशबू आती है। हाँ, जितने संत उतने बसंत हैं। पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले तपस्वी तो अब दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। फिर भी तो मधुबन में आप जाइए, कभी पहाड़ चढ़िए, खुशबू आती है, आनंद आता है। तो मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीवन उसी का सार्थक है जो औरों को जीवन देता है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।